Area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 डिग्री। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक सेक्टर है, सेक्टर कुछ ऐसा होगा, कितने डिग्री एंगल है इसके पास, 60 डिग्री का एंगल है, कितनी रेडियस है इसकी 6 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 6 इंटू। अब इसके आगे भी करें हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई, एक सर्कल है उसका एक चौथाई हिस्सा हुआ क्वाड्रेंट। हुज सरकमफ्रेंस इज 22। सर्कल, ये जो सर्कल है पूरा, जो कि कितना होगा इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। इसके इक्वल है 22 के। पाई की वैल्यू तो पता ही नहीं, तो 22/7 रखी जाएगी। 3.14 पाई की वैल्यू कब रखेंगे, जब क्वेश्चन में दी होगी, वरना पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है। पाई एक ऐसा नंबर है जो कभी भी डिवाइड खत्म नहीं होता, कि अनंत तक चलते रहेगा, पाई कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आर की वैल्यू कितनी होगी, तो 22 से 22 कट गया, क्रॉस मारो 7 ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, तो आंसर कितना हो गया 7/2। इसमें कोई डाउट नहीं है। रेडियस निकल गई, पर हमें रेडियस थोड़ी निकालनी है, हमें तो क्या निकालना है, इस एक चौथाई वाले हिस्से का क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट का किसी का भी ये सेंटर पॉइंट होगा, एक रेडियस यहाँ की एक रेडियस यहाँ की, इसका मतलब इसने क्या बना दिया इसको, एंड सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू, क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई, पूरा एंगल कितने का होगा 360, तो मुझे सिर्फ थीटा निकालना है। पूरा एंगल 360, मेरे को एक चौथाई हिस्सा चाहिए उसका, तो मेरे पास कितना हो जाएगा इसका 90। तो यहाँ रखेंगे 90, नीचे रखेंगे 360, बगल में रखेंगे 22/7, रेडियस पे कितना रखेंगे 7/2, 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 9 4 से 36 होता है शायद, 7 से 7 कट गया, ठीक हो गया, 2 से कट गया, 11 इंटू 7 77, 4 इंटू 2 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन है मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक घड़ी है, अब घड़ी का मिनट हैंड लगभग घड़ी को एंड तक छूता है ना, पूरा तो नहीं छूता पर लगभग अप्रोक्सीमेटली वो घड़ी का जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड मतलब जो घूमती है घड़ी में, बस घड़ी में तीनों सुइयां घूमती हैं, हमारी घड़ी ऐसी आई नहीं आज तक इसमें एक ही घूमती, तो 3 होती है इसमें, एक सेकंड की, एक आवर की और एक मिनट की। तो सबसे लंबी जो सुई होती है उसको मिनट की सुई कहते हैं। तो मिनट की जो सुई है वो लगभग कहाँ तक टच करती है इसको, एंड, इतना हम मान सकते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, मतलब जो मिनट हैंड है वो कितने की होनी चाहिए थी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब जैसे मान लो कि घड़ी में यहाँ पे 12 लिखा हुआ है नंबर, अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो कह रहा है 5 मिनट में कितना, तो यहाँ पे कहीं पे 1 लिखा होगा ना, तो 12 से जब 1 पे सुई पहुंचेगी तो कितना मिनट कवर हो जाएगा 5 मिनट। घड़ी देखना आता होगा सबको, तो 12 से जब 1 पे पहुंचेगी तो 5 मिनट हो जाएगा। तो क्या अगर ध्यान से देखें तो क्या ये सेक्टर बन गया है, सेंटर से 2 रेडियस और बीच का ये, तो सेक्टर बन चुका है। बस सेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है हमें सबसे पहले थीटा, तो थीटा निकालते हैं फिर। ठीक है, अब थीटा कैसे निकलेगा, घड़ी जो है वो पूरा राउंड घूमेगी तो कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट में कितना घूम के आएगी वो 360 डिग्री, यहाँ पे 0 था, 0 पे वापस घूम के वहीं पहुंचोगे तो गोल घूम के फिर कितना बना के आ जाओगे 360। तो बताओ 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, क्या करूँगा 360 अपॉन 60, कितना कट गया, 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनता है 6 डिग्री का एंगल। अपने को कितने मिनट का आंसर चाहिए 5 मिनट, तो 5 मिनट में अपने पास थीटा कितना बनेगा 5 इंटू 6, तो ये कितना हो गया, तो अपने पास एंगल निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका हमने एरिया, एंड एरिया क्या होगा इसका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। अब थीटा कितना 30 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/, रेडियस की वैल्यू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, कितने बार 12 दिया 36, 2 से 1 कट गया 6 बार, 2 से ये कट गया 7 बार, 2 से ये कट गया 3 बार, 22 इंटू 7 154,
और नीचे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कटता नहीं 3 से तो क्या फायदा काट के? दोबारा समझो।